जब मैं क्लास 8 में था तब मेरी मम्मी मेरे को अपने एक फ्रेंड के घर लेके गई जिनके बेटे ने तब आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक किया था। तो जनरली जैसा कि होता है पेरेंट्स में कि उन्होंने कुछ अच्छा किया तो हमारा बेटा भी कुछ सीखे, थोड़ा मोटिवेट हो। तो मैंने तब उनसे पूछा कि भैया आप इतना टफ एग्ज़ाम कैसे क्रैक किए। तो उन्होंने मेरे को सीधा जवाब ना देते हुए मेरे सामने कप रखा था, तो उन्होंने मेरे हाथ में कप रख दिया और मुझसे पूछा कि बताओ इसका वेट क्या है। तो मैंने बोला भैया ये क्या बोल रहे हो आप। तो उन्होंने बोला बताओ तो इसका वेट कितना होगा। तो मैंने बोला 100 ग्राम होगा, 200 ग्राम होगा ज़्यादा से ज़्यादा। उन्होंने कहा कि नहीं, इसका वेट इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि इसके अंदर का मास कितना है, इस पे डिपेंड करता है कि ये कितने देर तुम्हारे हाथ में रहता है। 1 मिनट तो तुम रख लोगे, 2 मिनट तो तुम रख लोगे, 5 मिनट बाद तुम्हारा हाथ कांपने लगेगा, आधे घंटे बाद तुम इसको लेके खड़े नहीं रह पाओगे, 1 घंटा बीतेगा, 2 घंटा बीतेगा, 1 दिन बीतेगा, और वो ऐसा टाइम आएगा जब तुम्हारा हाथ इस मामूली से कप के द्वारा पैरालाइज हो जाएगा। तो इससे वो मेरे को बताना क्या चाहते थे? वो मेरे को बताना चाहते थे कि किस चीज़ को आप कितने देर तक करते हो उसकी वैल्यू होती है। अगर ये कप मेरे हाथ से 1 मिनट बाद हट जाए तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसने कुछ इम्पैक्ट नहीं डाला मेरे हाथ में। लेकिन वही अगर ये यहाँ पर जमा रहेगा तो मेरे हाथ को पैरालाइज करने तक की इसमें ताकत है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज कुशल सरकार, और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हमारी कंटिन्यूटी बनाए रखें। जब एग्जाम्स इतने पास आ रहे हैं, अब वो पीक टाइम आ रहा है, तो हम अपनी जो बेस्ट आउटपुट है, बेस्ट कंसिस्टेंसी अपन लगाए और एक इम्पैक्ट डाले और एग्जाम को पैरालाइज करके रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे प्रो टिप्स डिस्कस करने वाला हूँ जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका कंटिन्यूटी कभी भी ब्रेक नहीं होगा। और इस वीडियो में भी अगर आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है तो फिर तो माफ़ करना, आपकी कंटिन्यूटी फिर कभी हो ही नहीं सकती। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है पैशनेट। आप कितने ज़्यादा पैशनेट हो अपने गोल को लेके, आपके दिमाग में कितना ज़्यादा उस चीज़ का इम्पोर्टेंस है। अगर आपके लिए इम्पोर्टेंस ये है पबजी खेलना, अगर आपके लिए इम्पोर्टेंस है इंस्टाग्राम चलाना, अगर आपके लिए इम्पोर्टेंस है यूट्यूब देखना पढ़ाई करने से ज़्यादा, तो फिर आपकी कंटिन्यूटी कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आपके दिमाग में एक तगड़ी ड्रीम है, एक पर्पस है, क्लास 10th में 95% लाना कोई पर्पस नहीं होता, वो मैं क्यों लाऊं, उसके लिए एक पर्पस होना चाहिए, एक बड़ा पर्पस होना चाहिए, एक बड़ा गोल होना चाहिए कि मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, एक बेटर उनको मैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना चाहता हूँ, मैं इस गाड़ी में घूमना चाहता हूँ। अपने आप को विजुअलाइज करो, अपने आप को इमेजिन करो, तो अपने आप तुम एक्शन लेना शुरू कर दोगे। उस चीज़ की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा बना दो कि दुनिया की कोई ताकत तुमको रोक ही ना पाए अपने गोल को अचीव करने के लिए। गोल को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना लो, उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर दो अपने लिए। इलॉन मस्क का नाम सबने सुना होगा, उनको पेपाल से निकाल दिया गया था, तब उनको $180 मिलियन मिले थे। इतना कि आप सोच भी नहीं सकते, वो अपनी पूरी लाइफ आसानी से पैसे उड़ाते हुए जी सकते थे। उन्होंने एक रेंट का मकान लिया और 180 मिलियन अपने ड्रीम्स में इन्वेस्ट किया। 3 बार रॉकेट फेल हो गया उनका, फिर भी अपना सब कुछ लगाते हुए वो रोड में आ सकते थे। अगर चौथी बार फेल होता फिर भी उन्होंने उस चौथे रॉकेट में अपना सब कुछ लगा दिया और अंत में सक्सेसफुल वो हुए। तो इससे पता चलता है वो पागलपन अपने गोल के प्रति कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब उन्होंने शुरुआत की थी $180 मिलियन से और आज उनकी संपत्ति है $180 बिलियन। सेकेंड चीज़ आती है कैलिबर। वही कप के एग्जाम्पल से अपन ये भी सीख सकते हैं कि एक मामूली सा कप ही तो है, कितना वेट है, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा कैलिबर है कि वो एक इंसान के हाथ को पूरी तरीके से पैरालाइज कर सकता है, इतनी ज़्यादा उसमें कैलिबर है। तो वैसे ही तुम्हारे अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कैलिबर है, बस देरी है कि तुम उस चीज़ को पहचानो और एक्शन में लगो। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, सिर्फ ड्रीम देखने से नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम ड्रीम ही देखते रह जाओगे तो तुमको वो कभी विश्वास नहीं होगा अपने ऊपर में, तुम बस बोलते ही रह जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम एक्शन नहीं लोगे। तुम एक्शन लोगे तो तुमको एक प्रूफ मिलेगा। हर रोज तुम एक स्टेप आगे बढ़ते जाओगे। जो मैंने टाइम टेबल बताया, वो टाइम टेबल उस तरीके से फॉलो करके, कंटेंट टेबल कि आज मेरे को क्या करना है, उस हिसाब से अगर पढ़ोगे तो अपने आप कंटिन्यूटी बननी स्टार्ट हो जाएगी। अगला पॉइंट आता है कंपीट विथ योर सेल्फ। बहुत बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि
हम जनरली हमारे क्लास में बाकी कौन बच्चे हैं उनमें ही हमारा दिमाग लगा रहता है, अरे ये टॉपर, ये इतना कम पढ़ के ये इतना ले आता है, मैं तो कुछ नहीं कर पाता हूँ, मैं तो मेहनत करके भी मेरे नंबर नहीं आते। कम्पीट विथ योर सेल्फ। उनका कुछ भी आए, उनका कैलिबर कुछ भी हो, वो तुमसे अलग है। तुम हो, तुम्हारी क्वालिटीज़ अलग है, यू आर यूनिक। जो काम तुम कर सकते हो वो दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता है। तुम्हारे पास में अलग शक्ति है, तुम्हारे कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, तुम्हारे कुछ अलग वीक पॉइंट्स हैं। तुमको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे वर्क करना है, और हर आदमी जो कुछ बड़ा करता है वो अपने सिर्फ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे वर्क करता है, जिसके कारण वो आगे बढ़ता है। तो अपने अंदर सेल्फ बिलीफ रखो और बस अपना काम करते रहो। अब लास्ट चीज़ आती है, भैया हम कैलिबर भी अपना पहचान लिए, हमने ड्रीम भी बड़ा देख लिया, अब मेन पॉइंट आता है वर्क एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस। तो एक काफ़ी अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ तुमको। इस ट्रिक को तुमने फॉलो कर लिया तो देखना तुम्हारा पढ़ाई में एकदम से कंटिन्यूटी बिल्ट हो जाएगा। तो मेरे साथ जब भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ होती थी ना, तो मैं सारी चीज़ें ऑफ करके साइड में रख देता था, और मैं अपने आप को यही बोलता था कि भले परसों से हम सारे वापस से डिस्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन कल, मतलब कि एक दिन मैं अपना पूरा 100% दूंगा, मैं 13-14 घंटे पढ़ूंगा कंसिस्टेंटली बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए अपने आप को पुश करता था। और पता है क्या होता है, जब मैं एक दिन वो कर लेता था ना, तो मुझे पता चल जाता था कि मेरा कैलिबर क्या है, अगर मैं इस चीज़ को रोज़ करूँगा तो मैं क्या अचीव कर सकता हूँ। और जब तुम एक दिन ये चीज़ करके रिजल्ट देखने लग जाते हो ना, तो फिर तुम्हारी कंटिन्यूटी बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे जैसे तुम्हारी कंटिन्यूटी बिल्ड होना स्टार्ट होती है, एक चेन बनता जाता है, एक चेन बनता जाता है। और जब तुम पीछे मुड़ के देखते हो, जब आगे तुम्हारे सामने डिस्ट्रैक्शन आता है कि आज मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो तुम पीछे देखते हो कि मैंने इतनी मेहनत की है यार, अगर मैं फिर डिस्ट्रैक्ट हो गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो एक चेन बन जाता है, और फिर वो कंसिस्टेंसी कभी भी ब्रेक नहीं होती। सो वर्क एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस, पर डे के हिसाब से, वीक के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, टाइम टेबल के ऊपर, कंटेंट टेबल के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, उसको जाके देख लो। अगर अभी तक नहीं देखे हो तो पता चल जाएगा कैसे अपना काम करना है और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग रीज़न दो, बोलो कि हाँ, आज से 2 महीने बाद जब मेरा रिजल्ट आएगा तो न्यूज़पेपर में मेरा भी फोटो छपेगा। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रीज़न दो, उस चीज़ को रोज़ देखो तुम क्या चाहते हो, अपने दीवार के सामने चिपका दो कि मुझे इतना % लाना है, मुझे हर रोज़ इतना घंटा पढ़ना है, अपने सामने चिपका के रख दो। आसान है, मैं कर सकता हूँ, आई एम दी बेस्ट। ये चीज़ तुम बार बार बोल के अपने दिमाग में फिट कर लोगे ना, और कंसिस्टेंटली एक्शन लेते रहोगे, तो तुमको कोई नहीं रोक सकता। ये थी कुछ बेसिक सी बातें। कोई भी बंदा टॉपर बनता है या लाइफ में कुछ भी सक्सेसफुल करता है, तो ज़्यादा से इम्पॉर्टेंट है वो कंसिस्टेंट रहता है। ज़्यादा काम करने से ज़्यादा वो कंसिस्टेंट रहता है। हम सबको पता है खरगोश और टॉर्टोइस की कहानी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो बस अपना काम करते रहो, डेली कंसिस्टेंसी के साथ करते रहो। वो जो तुम्हारा गोल है वो ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्दी तुम्हारे सामने वो होगा जब तुम्हें उस चीज़ को अचीव करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम डेफिनेटली करने वाले हो। तो हर बार इस चैनल में आने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए और अपना बहुमूल्य समय मेरे को देने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।